उस्मान साहब आ गए हैं। औरहान, सरदार देखे मेरी बेटी मर गई। ओह, बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत तेज बुखार है इसे। लाइन दे मुझे, मैं उठा लेता हूँ अपनी बच्ची को। मेरी बच्ची। रुक जाए उस्मान सरदार, इसे मुझे दे दे। अंदर बहुत बीमार लोग हैं। सरदार, कोई तरीका तलाश करें। अल्लाह के लिए बचा ले हमें, लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। वालिदा, औरहान नहीं उनके साथ। उन्हें सबसे पहले देखो। चलो जल्दी करो। बाला, बाला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम बना दूंगा ये दुनिया उनके लिए। आराम करो, ठीक है? जल्दी सेहतयाब हो जाओ। पहले ये मशरूब पिएंगे, क्योंकि ये मशरूब ना पीने वाला मेरा दोस्त नहीं। मुझे कोई आम किस्म का कबायली सरदार मत समझो ओलोगान। तुम्हारे सामने अजीम रोम सल्तनत का कमांदार खड़ा है। तुम ज़हीन औरत हो, अच्छी तरह जानती हो क्या कहना है। फातिमा, मेरी बेटी, वालिदा, मेरे भाई आए कि नहीं? आ जाएंगे फातिमा, आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। लो इसे ओढ़ो, सर्दी नहीं लगेगी। वालिदा, वालिदा, रुक जाए। वालिदा, मरियम, वालिदा, उस्मान, तुम अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे औरहान।
खा के कहता हूं मैं कि तुमने जितना भी जुल्म किया सबका हिसाब लूंगा मैं तुमसे। देखो कब तक गुस्सा करोगे तुम और बुरहान मेरी मुट्ठी में हो। तुम्हें मैं अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूंगा। जहन्नुम सबसे पहले तुम्हारी जुबान काटूंगा। अल्तुगा, अल्तुगा, मजा लिए बगैर किसी को कत्ल करे ऐसा कब देखा? मुआयना करने दे मुझे। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। हुजूर, मंगोल कमांडर ओलुगान आपसे मिलने आया है। अल्लाह बचाए नहीं मुसीबत से। ये हमारे कबीले पर क्यों आ गया? उस्मान सरदार पहाड़ी सिलसिला अबूर करके पहुंचे हैं यहां। उस्मान सरदार मंगोलों का सामना नहीं कर पाओगे। तुम सब घुटने टेकोगे मेरे सामने। तुम सबको कुत्ता बनाकर खून में नहला दूंगा मैं। तुम्हें अपने पैरों में रोंद कर जानवर बना दूंगा।
ला गालिब इल्लल्लाह। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें किले का कमांदार दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों और अपने जिस्म पर खुजली कर रहा होता है, जिससे ये मालूम होता है कि इस पर जहर के असरात होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी तक हमें ये बात तो मालूम नहीं हो पाती कि इसने तो खुद ही अल्प अरसलान के खाने में जहर शामिल किया था और किस तरह आखिरकार इसके खाने में भी किसी ने जहर मिला दिया था। नाजरीन, खैर अल्प अरसलान के पास तरियाक मौजूद होने से अल्प अरसलान उस तरियाक को पी लेता है, लेकिन किले का कमांदार उसी दौरान उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो ज़मीन पर जा गिरता है। नाजरीन, ये देखकर उसके साथ मौजूद कमांदान हक्का बक्का रह जाती हैं और उसकी भतीजी अवदोद अपने चचा की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहती है कि चचा, आप ठीक तो हैं?
आपको क्या हुआ है चचा चचा। नाजरीन, इसी के साथ उनके कमांदार भी कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं जनाब, उठें जनाब, आपको क्या हो रहा है। लेकिन नाजरीन, किले का कमांदार कुछ बोल नहीं पा रहा होता। जनरल मदद करो चचा चचा, ये अल्फाज वहां पर वो लोग याद कर रहे होते हैं। खैर नाजरीन, इसी दौरान अल्पगोत के ख्याल को हमें याद दिलाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो लोग जहर की शीशियों को आपस में मिला रहे होते हैं और कहती है कि अल्पगोत मारिया से कहता है कि यहां जहर लाओ, किसी को अंदाजा नहीं होना चाहिए कि ये तुम लेकर आई हो, और जहर का तरियाक भी ले जाना और पानी में डाल देना। अगर तुम कामयाब हो गई तो जहर सिर्फ अल्प अरसलान को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहां पर मौजूद जितने भी लोग खाना खाएंगे उन सबको जहर का असर होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें मरियम खातून दिखाई जाती हैं जो कि किले के कमांदार के कमरे का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है, और दरवाज़ा खोलने के साथ साथ वो किले के कमांदार के कमरे में मौजूद जहर की शीशियों को उठाने में भी कामयाब हो जाती है। ना कि सिर्फ जहर, बल्कि उस जहर का तरियाक भी वो उठा लेती है और उसकी जगह वो चीज़ रख लेती है जो कि बिल्कुल पानी की तरह होती है। नाजरीन, मरियम खातून अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है और वो तमाम चीज़ें कर लेती है जिसे अल्प अरसलान को नुकसान होना था। खैर नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, और अपना मंसूबा कामयाब होने के बाद वो जल्दी से उस कमरे से बाहर चली आती है और आहिस्ता आहिस्ता से उस कमरे के दरवाजे को दोबारा से लॉक कर देती है, ताकि किसी शक ना हो कि आखिरकार ये कमरा किसने खोला है। खैर नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके दोबारा से हमें दिखाया जाता है कि अल्पगोत एक जगह पर आ जाता है जहां पर मरियम खातून मौजूद होती हैं, और वो अल्पगोत कहता है कि वो लोग आए हैं, क्या तुमने जहर हासिल कर लिया था। नाजरीन, मरियम खातून खामोश होती हैं और इतने में ही वो अपने जेब में से जहर बाहर निकालती हैं। ये देखकर अल्पगोत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो जल्दी से मरियम खातून से जहर की बोतलें लेकर वहां से रवाना हो जाता है, और पीछे हम देखते हैं कि वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मरियम खातून अपने कबीले की तरफ रवाना हो रही होती है और कहती है कि आपको जिस सरजमीन पर शहीद किया गया अम्मी जान, अब वो तुर्कों की मलकियत है। जिस जालिम ने आपको कत्ल किया और मुझे आपसे छीन लिया, वो लोग अनकरीब मारे जाएंगे। आपकी रूह को भी सुकून आ जाएगा वालिदा। इसी के साथ मरियम खातून अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए वहां से चली जाती हैं, और दूसरी तरफ अवधोत के चचा जहर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो बार बार पुकार रही होती हैं कि चचा जान चचा जान। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि घोड़ों की नाल पर अल्पगोत जहर लगा रहा होता है, ताकि जैसे ही किले का कमांदार घोड़े पर बैठे तो उस पर जहर का असर हो जाए और जहर उस पर असर करने लगे। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल